श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आज हम चर्चा करेंगे घर से बाहर जाते समय, मतलब घर से बाहर जा रहे हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद कोई मिलता है तो उससे क्या होता है, किसका अच्छा शकुन होता है, किसका बुरा शकुन होता है, घर से बाहर जाते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, ये वीडियो चल रहा है और इसमें ये निशान है। वीडियो देखते हुए इस पर एक उंगली लगा देंगे, आपका अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, लाइक, अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। इसी प्रकार एक निशान ये होता है जिसको कहते हैं नापसंद करना, इस पर भी उंगली लगा सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसलाइक। यहां पर एक तीर का निशान होता है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो कई निशान खुलेंगे, उनमें से एक दोहरा आयत खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये वीडियो की लिंक अपन जहाँ चाहें उसको भेज सकते हैं ताकि हमारा मित्र, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज के सदस्य भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यहाँ पर एक लाल अक्षरों में पट्टी है, उसमें सब्सक्राइब लिखा है, यहाँ उंगली लगाएंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको दबाएंगे तो 3 और निशान खुलेंगे, उसमें ऊपर वाली घंटी को दबा देंगे तो जैसे ही इधर से कोई एक वीडियो लोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त होगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारी ये दिनचर्या के संबंध में आचार संहिता जो चल रही है, कैसा आचरण करना चाहिए, इसकी जो एक पूरी सीरीज चल रही है, उसमें बिना पुराण के आधार के कोई भी बात नहीं बताई जा रही है। सारी बातें पुराण को लेकर ही बताई जा रही हैं। तो देखिए, पहला सूत्र कहता है सदाचारी विद्वान पुरुष मांगलिक पदार्थ, पुष्प, रत्न मतलब 9 रत्न होते हैं, माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, उसके बाद पुखराज, पुखराज के बाद डायमंड जिसको हीरा कहते हैं, हीरा, और नीलम, आपके बाद गोमेद और लहसुनिया, ये नवरत्न हैं। इसके अलावा भी और अन्य उपरत्न हैं। ये अगर मिलते हैं, और घी, इनका स्पर्श और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन, मतलब प्रणाम कर किए बिना कभी अपने घर से बाहर ना निकले। एक तो मांगलिक जो पदार्थ हैं, अच्छे शकुन देने वाले पदार्थ हैं, फूल हैं, रत्न हैं, घी हैं और पूज्य व्यक्ति हैं, इनको आशीर्वाद लें या इनका स्पर्श करने के बाद घर से निकलें तो आपका कार्य मंगलमय होगा। ये विष्णु पुराण में कहा है। मांगल्य पुष्प रत्नाज्य पुष्पजानन अभिवाद्य च न निष्क्रमेत ग्रहात् प्रज्ञा अप्रज्ञ सदाचार परो नरः। विष्णु पुराण ने कहा है। चरक संहिता में कहा है नास्पृष्ट्वा रत्नाज्य पूज्य मंगल सुमनसो अभिनिष्क्रमेत। अब दूसरा सूत्र हमारा आता है, घर से बाहर जाने से पहले मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करे। दूर्वा यानी दूब, जिसको गांव की भाषा में दोबड़ी कहते हैं, दही, घी, जलपूर्ण कलश, बछड़े सहित गाय, बेल, स्वर्ण मतलब सोना, मिट्टी, गोबर, पीपल वृक्ष, स्वस्तिक चिन्ह, अक्षत, लाजा और शहद, इनका स्पर्श करे। ब्राह्मण की कन्या, सूर्य, श्वेत पुष्प, अग्नि तथा चंदन का दर्शन करे, फिर अपने जाति धर्म का पालन करे।
देखिए ये कहा है वामन पुराण में, होमम च कृत्वा लवनम शुभानाम कृत्वा बहिर्गमनम प्रशस्तम दुर्वादधि सर्पीरथो कुंभम धेनुम सवत्सम वृषभम सुवर्णम मृद्गोमयम स्वस्तिक मक्षतानि लाजा मधु ब्राह्मण कन्यकाम च श्वेतानि पुष्पाण्यथ शोभनानि हुताशनम चंदनमार्कबिंबम अश्वत्थ वृक्षम च समालभेत ततस्तु कुर्या निज जाति धर्मम। देखिए ब्राह्मण की कन्या का बाहर जाते समय दर्शन कितना शुभ माना गया है। अब देखिए जिस कन्या के दर्शन से ही आपकी यात्रा मंगलमय होती हो, आजकल तो उस कन्या से विवाह की सोच रहे हैं। ब्राह्मण की कन्या को भगा के ले जाने वाले बहुत सारे तैयार बैठे हैं। मेरे पास भी कई यजमान आते हैं तो कहते हैं कि देखिए साहब, हमारे तो जाति की नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण की लड़की मिल जाए तो भी हम करने को तैयार हैं। तो फिर आप ब्राह्मण को दान पुण्य क्यों करते हो? 7 महादान हैं, उनमें से एक कन्यादान भी है। आप बहुत बड़ा महादान एक ब्राह्मण से लेने को तैयार बैठे हो। महादान आपने यदि कन्या की लड़की से विवाह किया है तो उसको बाद आपको न तीर्थ करने की आवश्यकता है, न दान करने की, न जप तप ब्राह्मण भोजन हवन तीर्थ यात्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ब्राह्मण की कन्या से विवाह करने पर इतना बड़ा भारी पाप चढ़ चुका है कि वो किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा दान जप तप होम करने से नहीं उतर सकता है। उसका प्रायश्चित आप कर ही नहीं सकते हैं जब आपने ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लिया है तो। और आपने ब्राह्मण की कन्या से विवाह करने का भी विचार किया है तो भी आप बहुत बड़े पाप के अधिकारी हो चुके हैं, और जिसको कहते हैं मंशा पाप। देखिए एक व्याख्यान आता है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा हुए, उन्होंने एक नियम बना रखा था कि मैं पलंग से सुबह सुबह तो ही उतरूंगा जब मैं ब्राह्मण को दान दे दूं, 5 मुहूर्तें दान दे दूं। ये नियम था उनका। पंडित जी रोज आते दान लेते। अब उनके पास पर्याप्त धन हो गया, रोज 5 मुहूर्तें मिलना बहुत बड़ी बात थी, तो वो आराम से आते। इधर राजा को प्रातःकालिक क्रिया करनी होती तो वो परेशान होते रहते। तो एक पंडिताइन ने कहा कि देखो आप जल्दी जाके आप दान लिया करो राजा से। तो उनने कहा कि देखो पुरोहिताइन जी, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, और अगर राजा कुछ पूछ लेगा तो मैं कहाँ से उत्तर दूंगा। तो उनने कहा कि आपको उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, सारे उत्तर मैं दूंगी, आप तो चले जाओ। ब्राह्मण को धन से मोह कम होता है। जब ब्राह्मण के पास पर्याप्त धन आ जाता है तो वो चिंता मुक्त होकर और कुछ करने की आकांक्षा नहीं रखता है। तो इसीलिए वो भी जिनके पास अच्छा हो गया वो आराम से आने लग गए। अब ये जल्दी चले गए तो राजा को तो किसी भी ब्राह्मण को दान करना था, तो वो उनको दान देने लगे, वो जल्दी जाने लगे। पर ये जो पंडित जी थे ये 5 मुहूर्तें स्वयं नहीं रखते, 5 में से 2 अपने लिए रखते, 3 दूसरे को दान कर देते, और 3 वाले 1 दूसरे को दान कर देते। इस प्रकार क्रम चलता रहा। पर जिनके पास जो दान आता था अब उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। देखिए आप निरंतर यदि दान लेते रहते हैं तो आपके ऊपर उस देने वाले का पाप चढ़ता रहता है और आपका पुण्य क्षय होता रहता है। जब तक आपके द्वारा भक्ति बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगी तब तक आप वो सामने वाले के पाप को पचाने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण का कार्य सिर्फ दान लेने का नहीं बताया है, दान लेना,
दान देना, दान करवाना और दान करना, ये भी बताया है। क्योंकि यदि ब्राह्मण दान लेता ही रहेगा तो उसके ऊपर पापों का बहुत बड़ा गठरा हो जाएगा, वो पापों से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब क्या होता है कि उन पंडित जी के पास जो पहले आते थे, धन समाप्त हो गया, क्योंकि दान का आया हुआ धन ज्यादा समय नहीं टिकता है। आप श्रम करके एकत्रित करेंगे तो आपके पास धन टिकेगा, वरना दान में या उपहार से आपको धन प्राप्त होता रहे और कोई दूसरा आपका घर चलाता रहे, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि फिर उनने देखा कि अब अपन वापस कैसे चालू हों, तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि ये जो पंडित जी आपके पास आते हैं इनको कुछ आता भी है नहीं है? तो क्या आता है, मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं। तो क्या उनसे पूछो कि स्वर्ग का रास्ता किधर है। वाह साहब। दूसरे दिन पंडित जी के लिए आसन मंगवाया, आसन लगा दिया। राजा के तो कोई कहने वाला चाहिए, दिमाग में बैठ जाता था। अब बिठाया और पूछा पंडित जी स्वर्ग का रास्ता किधर है। उनने कहा इसका जवाब कल दूंगा मैं आपको। अब घर गया कि देख, पत्नी से बोला देख तूने मेरे को फंसा दिया। बोले कैसे? कि राजा ने स्वर्ग का रास्ता पूछा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, उनसे कहना मैं बताऊंगी। दूसरे दिन पंडित जी व्यवस्थित होकर आसन पर बैठे। उनने कहा महाराज ये छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर तो आपके पुरोहिताइन जी दे देंगे, मुझसे तो कोई बड़ा प्रश्न करना। वह सब राजा तत्काल स्नान करके और पुरोहिताइन जी के पास पहुंच गए घोड़े पे बैठकर, और पुरोहिताइन जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि पुरोहिताइन जी बताइए स्वर्ग का रास्ता किधर है। तो क्या आप जहाँ हैं वहाँ से 24 कोस मतलब 72 किलोमीटर चले जाना उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने के बाद एक बरगद का पेड़ आएगा, उसके नीचे 2 महात्मा तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप वहां जाके रात रुकना। मध्य रात्रि में पालकी आएगी, उसमें एक जने के बैठने की जगह रहेगी। एक साधु बैठेगा, एक की ओर जगह हो जाएगी, दूसरा बैठेगा, एक की ओर जगह हो जाएगी, फिर आप भी बैठ जाना, एक की ओर जगह हो जाएगी। आप स्वर्ग जा सकते हैं। वह सब राजा साहब घर आए और स्नान भोजन कर कुरा के सीधे 24 कोस 72 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल दिए। तो वो जो महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, वे दौड़ के राजा के स्वागत के लिए आए। ओहो धर्मात्मा राजा आ गए, धर्मात्मा राजा आ गए, धर्मात्मा राजा आ गए। उनका स्वागत किया, घोड़े को घास डाला, बिठाया, उनका भोजन प्रसादी का व्यवस्था की और राजा साहब वहाँ बैठ गए। वही तो उसको विश्वास हुआ कि पुरोहिताइन ने कुछ तो सही बताया है। वही मध्य रात्रि हुई और स्वर्ग से पालकी आई। एक की जगह थी तो राजा को और विश्वास हुआ। एक महात्मा जी बैठ गए, एक की जगह और हो गई। एक और बैठ गए, एक की और जगह हो गई। राजा भी बैठ गया, एक की और जगह हो गई। सभी जो है स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद राजा उतरकर स्वर्ग को देखने गए। उनने एक सोने का बहुत अट्टालिका बन रही थी। पूछा ये महल किसके लिए बन रहा है? तो कि एक मृत्यु लोक में बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है जो 5 मोहरें दान में देने के बाद ही पलंग से नीचे पैर रखता है सुबह सुबह प्रतिदिन। उस राजा के लिए ये महल बन रहा है। मरने के बाद वो यहाँ आएंगे। और पास में जो चांदी का बन रहा है ये, तो कि जो 5 मोहरें दान में ले जाता है वो 3 मोहरें दूसरे को दान में देता है, उसके लिए चांदी का है। और ये चूने का, तो कि 3 में से एक मोहर जो दूसरे को दान में देता है ये उसके लिए बन रहा है। वह सब राजा सब देख के वापस आ गए। फिर वही जो पंडित जी थे दूसरे, उनने कहा ओहो ये क्या है? आप वहां स्वर्ग देख के आ गए? तो बिल्कुल। अब थोड़े समय बाद देखते हैं कि क्या होता है कि वही जाते हैं कि महाराज ये जो पंडित जी आपके यहाँ आते हैं इनकी बहुत सुंदर कन्या है।
वो तो रानी होना चाहिए आपकी। बस राजा के दिमाग में बैठ गया सुंदर कन्या है तो शादी कर लेंगे। वह सब दूसरे दिन पंडित जी आए, सुबह सुबह बिठाया उनको, बोले बैठिए पंडित जी। पंडित जी फिर डरने लग गए कि पता नहीं राजा क्या पूछेगा। वह सब बैठने के बाद महाराज ने कहा कि महाराज पंडित जी, आपकी कन्या तो हमारी रानी बनने के लायक है। तो कि इसका जवाब भी मैं आपको कल दूंगा। घर आया कि देखो पुरोहिताइन जी मुझे फंसाया, तो क्या, तो कि महाराज कह रहे हैं कि आपकी लड़की तो हमारे रानी बनने लायक है। तो कोई बात नहीं, राजा साहब हमारी कन्या से शादी करें, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। आप तो राजा साहब को कहना कि महाराज आपने स्वर्ग तो देखा ही है, एक बार स्वर्ग पधार कर वापस लौट आए। आप उधर से पधारेंगे और इधर से हम शादी की तैयारी रखेंगे, तत्काल आपके साथ शादी कर देंगे। बस अब दूसरे दिन पंडित जी गए, उनको बिठाया गया। उन्होंने कहा महाराज आपने स्वर्ग तो देखा ही है। तो कहा, तो आप एक बार स्वर्ग के दर्शन कराइए, हम इधर से शादी की तैयारी रखेंगे, आपके पदार्थ ही शादी कर देंगे। बस अब महाराज को तो नई पत्नी का बड़ा शौक चढ़ा, सुंदर पत्नी का। तत्काल गए दौड़ के घोड़े पे बैठकर। तो वे ही जो महात्मा स्वागत करके उसको ले गए थे राजा को, वे ही चिमटा लेकर दौड़े और राजा के चिमटे की पड़ी। घोड़ा भी भग गया और महाराज को अच्छी तरह से पीटा और महाराज भग गए कि पापी राजा आ गया, पापी राजा आ गया करके पीटा उनको बुरी तरह से। महाराज के कपड़े भी फट गए और झाड़ियों में छुप गए, तब जाके बचे। फिर क्या होता है, वही रात की मध्य रात्रि तक उनने इंतजार किया, क्योंकि लाड़ी तो चाहिए, सुंदर लाड़ी किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो उसके लालच में जब वो पालकी जाने लगी तो दौड़ के उसके नीचे लटके। लटकने के बाद 20 फीट ऊपर से 15 फीट ऊपर से जब स्वर्ग गए तो वहां उस पालकी से कूद के और भग गए कि साधु मारेंगे। फिर वो ही स्वर्ग देखा तो जो महल उनके लिए सोने का बन रहा था वो फट के और गिर गया अलग, और वहां कीड़े के कुंड खुदने लगे। तो राजा ने जाके पूछा कि यहां तो सोने का महल था, ये क्या हुआ। तो कि ये राजा बहुत बड़ा दानवीर और पुण्यात्मा था, परंतु इसने थोड़ा सा मंशा पाप कर लिया, उससे इसके लिए यहाँ ये कुंड खुद रहे हैं, इसमें कीड़े डाले जाएंगे और लंबे लंबे मुंह वाले, तीखे तीखे मुंह वाले वो उस राजा को इन कुंडों में डालेंगे और वो कीड़े इस राजा को काटेंगे। तो कि इतने से मंशा पाप से, तो कि ये नहीं, उसने बहुत बड़ा मंशा पाप किया है, इसलिए उसको यहाँ कीड़े की कुंडों में लाके डाला जाएगा। तो कि उस राजा का पाप कैसे दूर हो सकता है, तो कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो कि भाइयों कोई तो इसका प्रायश्चित होगा, मुझे बताओ, ताकि उसका निवारण किया जा सके। तो कि यदि ये अपने गले में 12 वर्ष तक मुर्दा लटका कर बिना जूते के अगर गायें चराए, गौ माता की सेवा करे, तो इस पाप से मुक्त हो सकता है, अन्यथा पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वो लटक कर वापस राजा आता है यहाँ पर पृथ्वी पर। और अब एक शंका वाली बात है, आप कहेंगे कि मुर्दा 12 वर्ष में सड़ेगा नहीं क्या। तो देखिए, मिस्र के पिरामिड में रखी हुई मम्मियाँ आज भी वैसी मिलती हैं, कई स्थानों पर रखी हुई मम्मियाँ आज भी वैसी मिलती है। तो ये क्रिया पहले भी लोग जाना करते थे कि मुर्दे के वो लगा दिया जाए तो वो सड़ेगा नहीं। इसलिए राजा यहाँ आता है मृत्युलोक में, आकर अपनी राजधानी न लौटते हुए
एक नगर में जाता है, वहाँ से एक मुर्दा छोटा बच्चा देखता है, उसको गले में लटकाता है। लटकाने के बाद 12 वर्ष तक बिना जूते चप्पल के गौ माता की सेवा करता है, गायें चराता है। उसके बाद वो जो गले में लटका 12 वर्ष बाद मुर्दा सजीव हो जाता है। तब वो जान लेता है कि अब मेरा पाप समाप्त हो चुका है, और फिर वो अपने नगर जाता है। नगर जाकर उस ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना करता है कि मैंने मनसा पाप किया था, और उस ब्राह्मण की कन्या का ब्राह्मण का लड़का देखकर उसके साथ विवाह किया जाता है, और सारा विवाह का खर्चा राज परिवार वहन करता है। तो देखिए, इतना सा मनसा पाप करने से उस राजा को इतने बड़े पाप की प्राप्ति होती है, तो फिर जो ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाह रहे हैं उनकी क्या हालत होती होगी, और जिनने विवाह कर लिया है उनकी क्या हालत होती होगी, ये नहीं कहा जा सकता। और जो ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर चुके हैं उनको तो दान पुण्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो इतना पाप चढ़ चुका है कि वो उससे मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। आपको कहीं कुछ अंधविश्वास लगेगा, परंतु ये शास्त्रों की बातें हैं और शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है, कहाँ जाते हो रुको मत जाओ, तुम्हारे वहां जाने से क्या लाभ। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक शब्द यात्रा के लिए विपत्ति कारक होते हैं, अतः किसी की यात्रा के समय ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। कोई यात्रा जा रहा है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, अन्यथा उसको रास्ते भर में बाधाएं आती हैं, या ऐसा अपशकुन हो जाए तो हमें हमारी यात्रा निरस्त कर देना चाहिए। देखिए, ये बात कही है मत्स्य पुराण में, क्व यासी तिष्ठमागच्छ किम ते तत्र गतस्य तु अन्य शब्दाश्च ये अनिष्टास्ते विपत्ति करा अपि। ये मत्स्य पुराण में कहा है। देखिए, जैसे वो ब्रह्म देवता ने दूसरे ब्रह्म देवता के टांग फंसाई थी, वैसे ही हमारा जो गांव का मकान का काम अधूरा रखवाया कुछ पंचों ने। उनका ये कहना है कि आपके वाले ही लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये काम ना हो, हमको आगे दिया उनने। अब हम मेरे वाले में मेरे भी हो सकते हैं, मेरे मित्र भी हो सकते हैं, मेरे अच्छे मिलने वाले गांव का कोई और सदस्य भी हो सकता है। इससे मेरे वाले से ये अर्थ नहीं होता कि मेरे परिवार के हैं, क्योंकि मेरे परिवार के तो सभी मेरे से अच्छा स्नेह रखते हैं, वे मेरे कार्य में टांग नहीं फंसा सकते, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परंतु गांव में ऐसी बात होती है कि यदि आप कोई बात आपकी चीज़ सुनी छोड़ के आ गए हैं तो उसमें से छीनने की कोशिश अवश्य ही दूसरे करते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार के एक श्यामलाल जी काका साहब हैं, उनने हमारी दीवार में अपने आप छेद करके ने उनकी बल्लियाँ रख दी। देखिए, बिना पूछे हमारी दीवार भी फट गई। परंतु ये एक उदाहरण बताता हूं कि आप यदि अपनी चीजों को सुनी छोड़कर जाएंगे तो लोग उसको जो है खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप यदि कहीं दूर दराज स्थान पर भी रहें, परंतु अपनी जो मूल भूमि है उस पर निगाहें अवश्य लगाए रखें, अन्यथा धीरे धीरे आप जाएंगे तो 5 बीघे की जगह 1 बीघा ही जमीन आपको मिलेगी आपके स्थान पर। तो इस प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बीच में भी मैं सामान्य बात करता हूँ, वो सूत्र रहित बातें हैं परंतु सत्य बातें हैं, वो उदाहरण सहित मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला प्रकरण जो हमारा आएगा वो मार्ग गमन। मार्ग में जा रहे हैं तो रास्ते में क्या मिले, क्या होगा, क्या करेंगे, वो सब अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहीं इसको समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।